प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का उपस्थिति हम सभी के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। प्रभु के उपस्थिति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो हमें सब काम में सहायता करता है, वो हमें सुरक्षा देता है, वो हमें आनंद देता है, वो हमें पश्चाताप की ओर ले जाता है, उसको हम ज्यादा जान पाते हैं। कुल मिला के प्रभु का उपस्थिति हमारे लिए सब कुछ है। और परमेश्वर भी वायदा किया है कि वो हमारे साथ हमेशा रहेगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ता है। लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि परमेश्वर का उपस्थिति अभी आपके पास है? आप जरूर हाँ कहेंगे। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको पूछता कहाँ है? क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि प्रभु अभी आपके साथ है? वो तो दिखाई नहीं देता है। अब कैसे ये कह सकते हैं कि वो अभी आपके साथ है? शिमशोन भी सोच रहा था कि परमेश्वर मेरे साथ अभी भी है, परंतु न्यायों उसका 16 अध्याय उसका 20वां आयत कहता है, वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। हम में से अनेक लोग ऐसे ही सोचते हैं। मैं यहाँ पर परमेश्वर का वादा को संदेह नहीं कर रहा हूँ। वो जो वादा किया है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, वो जरूर रहेगा, परंतु हम उनसे दूर हो जाते हैं। जब भी आप ये बोलते हैं कि परमेश्वर का उपस्थिति मेरे साथ है, तो आप इस बात से श्योर होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए। तो आप कैसे श्योर होंगे कि परमेश्वर का उपस्थिति अभी आपके साथ है या नहीं? ये जानने के लिए हम कुछ वचनों को अध्ययन करेंगे जहां पर ये कहा गया है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। उसके लिए मैं 3 वचनों से बताना चाहता हूं। वो है मत्ती 28 का 20, व्यवस्था विवरण 31 का 8 और इब्रानी उसका 13 का 3। इन वचनों को अध्ययन करने से पहले एक बात याद रखिए, जो भी वचन आप देखते हैं उस वचन के पहले और उसके बाद क्या लिखा है वो भी देखना चाहिए। तभी आप उस वचन को अच्छे रीति से समझ पाएंगे। उस वचन का पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड जानना आवश्यक है। बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि जानना क्यों आवश्यक है? उसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आपका पास्टर या चर्च का एक लीडर ऑटो में जाने के समय गलती से अपना पर्स ऑटो में ही छोड़ देता है। उस पर्स में पैसा, एटीएम और उनका अन्य कार्ड रखा हुआ है, इसलिए वो पर्स उनके लिए बहुत आवश्यक है। वो उस ऑटो वाला को फोन किया। ऑटो वाला अच्छा आदमी था, इसलिए वो उसका पर्स सही सलामत रखा था। उसने एक जगह का नाम बताकर पर्स लेने के लिए वहां उनको बुलाया। जब ये पास्टर वहां गया तो देखा कि वो शराब पीने का जगह है। तो पास्टर सीधा गया और अपना पर्स लेकर बाहर आ गया। वो शराब की दुकान से बाहर आते समय अगर आप देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि हमारा पास्टर शराब पीकर बाहर आ रहे हैं? उसमें बहुत बड़ा गलतफहमी हो जाता है, क्योंकि आप सिर्फ ये देखा है कि वो शराब की दुकान से बाहर आ रहे हैं, पर आप ये नहीं जानते हैं कि वो क्यों वहां गए थे। उसको जानने के लिए आपको बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि जानना पड़ेगा, इसलिए बैकग्राउंड अध्ययन करना जरूरी है। तो हम इस वचनों को भी वैसे ही अध्ययन करेंगे तो जान पाएंगे कि ये वचन किसके लिए कहा गया था और क्या कहा गया था। पहला वचन मत्ती 28 का 20 ये कहता है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। यहां पर यीशु प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि वो हमेशा हमारे संग है और रहेंगे। ये वचन किसके लिए कहा गया था? पहला, चेलों के लिए। 16वां आयत में लिखा है कि वहां पर यीशु के चेले मौजूद थे। दूसरा, प्रचारक या शिक्षकों के लिए 19 और 20वां आयत में प्रचार करना और शिक्षा देने के लिए कहा गया है। इसका अर्थ यीशु मसीह अपने चेलों के साथ और उसका प्रचारक और शिक्षकों के साथ हमेशा है और रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि यीशु का उपस्थिति हमेशा आपके साथ रहे, तो उस
उसका चेला बनना आवश्यक है, उसका प्रचारक बनना आवश्यक है और उसका शिक्षा देने वाला बनना आवश्यक है। उसका चेला होने का अर्थ उसके आज्ञा का पालन करके जीवन बिताना। उसका प्रचारक या उसका शिक्षा देने वाला बनने के लिए आपको कोई बड़ा स्टेज या मंच नहीं चाहिए। आप जहां हैं वहां यीशु का गुण अपने जीवन में दिखा सकते हैं। आपके कार्य यीशु का प्रचार करेगा। ये दो विषय करने वाले कह सकते हैं कि प्रभु का उपस्थिति मेरे साथ अभी भी है। दूसरा वचन इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और 5वां आयत, ये वचन कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। ये वचन किसके लिए कहा गया है? ये आयत शुरू से पढ़ने के समय हम देखते हैं कि ये वचन उनके लिए कहा गया है जो लोभ रहित है या जो धन का लालच नहीं करते हैं। अगर आप धन का लालच करते हैं तो आप नहीं कह सकते हैं कि प्रभु का उपस्थिति आपके साथ है। तीसरा वचन व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय और 8वां आयत, ये कहता है, वो तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। ये वचन किसके लिए कहा गया है? ये इस्राएलियों के लिए कहा गया है। कौन है ये इस्राएल? ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। अगर आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं तो आप इस्राएल हैं। वचन कहता है, बुलाए गए तो अनेक हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हमें उस भाग में रहना है जो चुने हुए लोगों के लिए है। प्रभु आपको बुलाया है तो उससे संतुष्ट मत रहिए। आप ये कोशिश कीजिए कि प्रभु आपको अपने काम के लिए या स्वर्ग राज्य के लिए चुन लेगा। अगर आप चुने हुए हैं तो आप कह सकेंगे कि प्रभु का उपस्थिति आपके साथ अभी है। अगर आप नहीं जानते हैं कि आप चुने हुए हैं या नहीं तो चिंता मत कीजिए। आप पहला वचन और दूसरा वचन से हम जो सीखे उसे कीजिए तो प्रभु आपको भी चुन लेगा। तो कौन कह सकता है कि प्रभु का उपस्थिति अभी भी मेरे साथ है? जो यीशु का चेला है, जो यीशु का प्रचार करता है या उसका शिक्षा देता है, जो धन की लालच नहीं करते हैं और जो चुने हुए व्यक्ति है। तो आइए हम अपने जीवन में अपने कार्यों के द्वारा इन गुणों को अपनाएं और कहें, परमेश्वर अभी भी मेरे साथ है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।